आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीटर को फुट में कैसे बदलें और फुट को मीटर में कैसे बदलें। ये फुट और मीटर दोनों बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं उसके बेसिक्स को समझाएंगे कि फुट को मीटर में कैसे बदलें और मीटर को फुट में कैसे बदलें बहुत ही आसान तरीके से। उसके बेसिक्स को हम सिखा देंगे, तो आप कोई भी हो यूनिट कन्वर्जन वो आसानी से कर सकते हो। तो आओ सीखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक फुट में हमारा होता है 0.3048 मीटर और हमारा एक मीटर में होता है कितना फुट, 3.28 फुट। अब यहाँ पे पहले हम सीखते हैं कि मीटर को फुट में कैसे बदलते हैं। मान लेते हैं कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है, ये है, हम कहते हैं ये 1 मीटर की है। अब ये 1 मीटर की लाइन को हम अगर फुट में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे। ये 1 मीटर की लाइन आपकी होगी 3.28 फुट। मतलब ये 1 मीटर की लाइन कितने फुट के बराबर है, 3.28 फुट के बराबर है। अगर हम यही चीज़ बोलें कि इस लाइन को हम बड़ा करके 10 मीटर कर देते हैं, 10 मीटर। अब ये 10 मीटर की जो लाइन होगी वो कितने फुट के बराबर होगी। तो अब क्या करेंगे, हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे किससे, इससे 3.28 फुट से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 32.8 फुट। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई हमारी लाइन मान लो ये 10 मीटर की है तो ये कितने के बराबर हो गई, 3.28 फुट के बराबर हो गई। तो आप यहाँ पे एक चीज़ सीख गए कि मीटर को फुट में कैसे बदलते हैं। कोई भी लाइन अगर मीटर में दी हुई है उसको फुट में बदलने के लिए क्या पता होना चाहिए कि हमें 1 मीटर में कितना फुट है, हमें ये पता होना चाहिए। तो कितना भी मीटर दिया हो वो हम आसानी से उसको फुट में बदल सकते हैं। कि जैसे ये 10 मीटर की लाइन थी, हमने कहा इस 10 मीटर को फुट में बदलो, तो हम लोग 10 को गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए किससे, ये इस वैल्यू से 3.28 फुट से। तो ये हमारा 32.8 फुट आ चुका है। इस वीडियो को पूरी देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, बहुत सारे बेसिक्स और उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। तो ये वीडियो को पूरा देखना, तब समझ में आएगा आसानी से। तो हमने ये आपको पहले बता दिया कि मीटर को फुट में कैसे बदलते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है, अब बताएंगे कि फुट को मीटर में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक लाइन है, हम कहते हैं ये 1 फुट की है, 1 फुट की लाइन है। अब ये 1 फुट की लाइन कितने मीटर के बराबर होगी। तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3048 मीटर। तो ये 1 फुट की लाइन कितने मीटर के बराबर है, 0.3048 मीटर के बराबर है। यही सेम चीज़ अगर हम कहें कि कोई लाइन है जो कि है 10 फुट की। अब इस 10 फुट की लाइन है, ये 10 फुट की लाइन कितने मीटर के बराबर हुई, या इस 10 फुट को मीटर में बदलो। तो क्या करेंगे सेम चीज़ है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता है 1 फुट में हमारा होता है इतना मीटर। तो इसको लिख लो पहले, 0.3048 गुणा किससे करेंगे, इसमें 10 से, 10 फुट से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 फुट में हमारा इतना मीटर होता है। तो वही हम अगर 10 फुट कर देते हैं तो गुणा किससे करेंगे, 10 से। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर 3.048 मीटर। ये हो गया, ये फुट से किस में बदल गया, मीटर में। ये 10 फुट था, 10 फुट बराबर हो गया आपका 3.048 मीटर। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत से लोगों को पता होगी और बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि हमारा 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और हमारा 1 मीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर। अब अगर हम ये कहें, देखो ये चीज़ आपको हमने बता दी। अब
अब अगर हम ये कहते हैं इस मीटर को, जो हमने निकाला 10 फुट के बराबर इतना मीटर होता है, तो हम ये कहें कि इस मीटर को 3.048 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो हमने बता रखा है कि 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। इसमें कितने ज़ीरो हैं? 1 2। तो अब क्या करेंगे, इसमें ये जो पॉइंट है उठा के रख देंगे 1 2 नंबर के बाद। तो ये कितना हो जाएगा? 304.8। ये जो पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा? 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। यानी 10 फुट बराबर हमारा हो गया 304.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब यही चीज़ हम कहें कि सेम चीज़ को, ये 3.048 मीटर को हमें लिखना है mm में। यहाँ पे ये mm होगा, हमने सेंटीमीटर लिखा था, इसको mm कर लो, ये 1000 mm है। तो हम ये कहें कि इस मीटर को mm में बदलते हैं, तो इसमें कितना ज़ीरो है? 1 2 3। तो अब इस पॉइंट को उठा के रखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे 8 के बाद ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को हटा ही देंगे। तो ये हो जाएगा 3048 मिलीमीटर। तो हमारा ये 10 फुट के बराबर ये इतना मीटर हो रहा है, तो सेम 10 फुट के बराबर इतना mm भी हो गया, 10 फुट के बराबर इतना सेंटीमीटर भी हो गया। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और भी हम चीज़ें इसमें आपको बता रहे हैं। तो एक ये तरीका है, आप ऐसे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट कर सकते हो। बस क्या करना है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1 फुट में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना फुट होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर। अब बात करते हैं थोड़ी इंच के बारे में, इंचेस। तो यहाँ पे हमने ऊपर आपको बताया था कि मीटर को फुट में कैसे बदलते हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारा एक ये जो सिंबल होता है ये फुट का होता है। 1 फुट में होता है 12 इंच। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो निकाले थे कि 10 मीटर बराबर होता है 32.8 फुट, तो ये पॉइंट है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं कि ये 32 फुट 8 इंच, इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा है 32.8 फुट, यानी 32.8 फुट ये पूरा है, इसमें इंच नहीं है। ये पूरी जो वैल्यू है ये फुट में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी समझाते हैं इसको आगे। अब इधर ध्यान से देखना कि जैसे कि हमने बताया है कि 1 फुट में होता है 12 इंच, तो अगर हम ये कहें 2 फुट में कितना इंच हुआ, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 गुणे 2, यानी 24 इंच। 24 इंच होता है, यानी 2 फीट को अगर हम इंच में बदलें तो क्या करेंगे, 12 को 2 से गुणा कर देंगे, 12 गुणे 2 24 इंच, यानी इस 2 फीट को हम लोग इंच में लिख चुके हैं। और यही सेम चीज़ मान लो हम ये कहें कि 24 इंच को बदलना है हमें फिट में, तो क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे 12 से। 12 से क्यों किए? क्योंकि हमारा 1 फुट में 12 इंच होता है, तो ये हमारा इंच में है, तो हम इसको फिट में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 फीट। ये चीज़ समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक करो, फिर आगे बताते हैं। तो अब देखो, जैसे कि कोई नंबर लिखा है, कोई लेंथ है 7 फीट 6 इंच। अब इस 7 फीट 6 इंच को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 7.6 नहीं लिख सकते हैं। 7 फीट 6 इंच को ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम या तो ये कर सकते हैं, ये पूरे को हम फिट में बदल दें या पूरे को इंच में बदल दें। अगर हम इस पूरे वैल्यू को, इस इंच को भी फिट में बदलेंगे तब इसमें ऐड हो पाएगा। ये देखो कैसे होगा ये। तो ये 7 फीट पहले से हमारे पास है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये इंच में दी हुई है। तो जैसे कि हमने बताया था, इस इंच को अगर फिट में बदलना है तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे। जैसे कि हमने इस 24 इंच को फिट में बदलने के लिए हम क्या किए थे, 12 से भाग किए थे, तो 2 आ गया था। तो इस 6 को 12 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 0.5। तो हमारे पास 7 फीट पहले से है, 7 प्लस 0.5 कितना हो गया, 7.5। तो इस 7 फीट 6 इंच को अगर हमें पूरा फिट में लिखना है तो 7.5 फीट। अब इसको पूरा हम फिट में पढ़ सकते हैं कि 7.5 फीट ये है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 7.6 लिख देते तो वो चीज़ गलत हो जाता। ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पड़ता है जब हम 2 वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे अगर लिखना चाहते हैं 7 फीट 6 इंच प्लस 7 फीट 6 इंच, तो अगर हम इसमें, अब इसको ऐड कैसे करेंगे, अब ये बताओ, क्योंकि ये तो फिट में है, ये इंच में है। अगर हम इसमें पॉइंट लगा के ऐड कर देंगे तो वैल्यू गलत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे,
इसको पूरे को फिट में बदल लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ बदला, तो ये 7.5 ये हो जाएगा, 7.5 ये हो जाएगा, प्लस जो ऐड करेंगे वो पूरा जो आंसर आएगा वो फुट में आ जाएगा हमारा। चलो इसको करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाए। जैसे कि हम 7 फीट 6 इंच को पूरा फुट में बदले थे, तो ये कितना आ गया था 7.5 प्लस ये भी 7 फीट 6 इंच सेम है, तो सेम यही 7.5, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 15 फीट। ये पूरा आंसर किस में आया है, 15 फीट में आया है। अब इस चीज़ को अगर हम देखो 7 फीट 6 इंच को ये भी कर सकते हैं कि पूरे को इंच में बदल लें, तो हमारे पास यहाँ पे 6 इंच पहले से, इसको साइड में रख लो 6। अब इस 7 फीट को हम बदलेंगे इंच में, जैसे कि हमने बताया था कि हम यहाँ पे शुरू में देखो 2 फीट को हम बदल रहे थे किसमें, इंच में, तो इस 2 को किससे गुणा किए थे, 12 से, तो अब इस 7 को भी 7 गुणे 12 कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 84 इंच। तो हमारे पास 6 इंच पहले से था, अब इस 7 को भी हम इंच में बदल दिए, तो कितना हो गया 84, ये आपका हो गया 90 इंच टोटल। तो ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी, जब आपको कहीं ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो ये आपको जो यूनिट जो कन्वर्ज़न है वो सेम यूनिट में करनी होगी, या तो पूरे को फीट में बदल लो या पूरे को इंच में बदल लो। तो ऊपर सेम चीज़ वही है, 32.8 ये पूरा फिट में है, ये 8 ये इंच में नहीं है, ये पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुकी है, फुट में। जैसे कि हम इस 7 फीट 6 इंच को 7.5 लिखे थे, तो ये पूरा फुट में है। ये जो सिंबल होता है ये फुट का होता है, इस पर डबल लग जाता है ऐसे ये सिंबल, तो ये इंच हो जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 7 फुट 6 इंचेस प्लस 10 फीट 6 इंचेस, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसी वीडियोस के लिए। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लिख सकते हो, और इसका आंसर बताओ कितना हुआ, जिससे ये पता चले आपने इसमें ये चीज़ आप अच्छे से सीख गए हो कि नहीं सीखे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।